मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज श्रीराम शर्मा, योर बायोलॉजी टीचर। हम लोग बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ हार्ट की, जैसे मैंने चैम्बर्स ऑफ हार्ट के बिहाफ पे हार्ट के टाइप बताए थे। अब हम कुछ अदर टाइप्स ऑफ हार्ट देखते हैं, कुछ फीचर्स के बिहाफ पे। जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं पल्सेटरी हार्ट। मतलब हार्ट को पल्सेटरी क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की कैपेबिलिटी होती है। कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टॉल और रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टॉल। फिर से सुनिए, कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टॉल एंड रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टॉल। तो सिस्टॉल और डायस्टॉल दोनों की अगर एबिलिटी आपके पास है तो उस हार्ट को हम क्या बोलेंगे? पल्सेटरी हार्ट। सेकंड, ट्यूबुलर हार्ट। अगर आप कॉकरोच देखो तो कॉकरोच में 13 हार्ट होते हैं। वो सारे के सारे इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक लंबी सी ट्यूब फॉर्म कर लेते हैं, तो ऐसा लगता है एक ट्यूब लाइक हार्ट प्रेजेंट है, तो इसे हम बोलते हैं ट्यूबुलर हार्ट। नेक्स्ट आता है न्यूरोजेनिक। देखो, हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन को बोलते हैं सिस्टॉल, रिलैक्सेशन को बोलते हैं डायस्टॉल। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, वन कॉन्ट्रैक्शन एंड वन रिलैक्सेशन, दूसरी लैंग्वेज में बोले वन सिस्टॉल एंड वन डायस्टॉल इज इक्वल्स टू वन हार्ट बीट। वन हार्ट बीट कैसे बनी? हार्ट के एक बार कॉन्ट्रैक्ट होने से, एक बार रिलैक्स होने से एक हार्ट बीट फॉर्म होती है। देखो, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, एक हार्ट बीट, फिर कॉन्ट्रैक्ट हुआ, रिलैक्स हुआ, सेकंड हार्ट बीट, कॉन्ट्रैक्ट, रिलैक्स, थर्ड हार्ट बीट। ये बात समझ में आ रही है? अभी हार्ट बीट दो तरह से ओरिजिनेट हो सकती है, या तो नर्व्स के थ्रू, हमारी पूरी बॉडी में नर्व्स होती हैं, हमारा ब्रेन है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड है। अगर ब्रेन और नर्व्स की वजह से आपके अंदर ये हार्ट बीट डेवलप हो रही है, ओरिजिनेट हो रही है, मतलब समझ में आ रहा है? हार्ट का ये कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन किसकी वजह से हो रहा है? नर्व्स की वजह से। तो इसे हम बोलते हैं न्यूरोजेनिक हार्ट। हार्ट बीट ओरिजिनेट थ्रू नर्व्स। और अगर यही काम हार्ट में प्रेजेंट मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर नोड के थ्रू होते हो, फिर से सुनिए, अगर यही काम मतलब ओरिजिन ऑफ हार्ट बीट अगर हार्ट के अंदर प्रेजेंट मस्कुलर टिश्यू या मस्कुलर नोड के थ्रू हो तो उसे हम मायोजेनिक हार्ट कहते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, देखिए, हार्ट बीट ओरिजिनेट थ्रू मस्कुलर नोड और ये मस्कुलर नोड हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है। एक है एसएएन और एक है एवीएन। ठीक है, एसएएन का पूरा नाम होता है साइनो ऑरिकुलर नोड और एवीएन का पूरा नाम होता है ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट, मतलब ये फ्लो बनाएगा, ये फ्लो मेंटेन रखेगा, इसलिए पेस सेटर ऑफ हार्ट। ये क्वेश्चन आता है, पेस मेकर ऑफ हार्ट कौन है? एसएएन। पेस सेटर ऑफ हार्ट कौन है? एवीएन, ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड। पोजीशन से क्वेश्चन आता है, एनसीईआरटी की लाइन से। ये राइट ऑरिकल है, ये लेफ्ट ऑरिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये तो आपको पता ही। राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर पर एसएएन, राइट ऑरिकल के राइट अपर कॉर्नर पे, और इसी राइट ऑरिकल के लेफ्ट लोअर कॉर्नर, ये लेफ्ट साइड का लोअर कॉर्नर है, ये राइट साइड का अपर कॉर्नर है। तो राइट अपर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल एसएएन, लेफ्ट लोअर कॉर्नर ऑफ राइट ऑरिकल एवीएन। फिर एवीएन से निकला हुआ एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बंडल ऑफ हिस। इस बंडल ऑफ हिस से फाइबर्स निकल रहे हैं, उनको पुरकिंजी फाइबर कहते हैं। आगे जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पे बताऊंगा पुरकिंजी सेल, और यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? पुरकिंजी फाइबर। इज देयर एनी प्रॉब्लम? आई थिंक यहाँ तक तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होगी, आराम से समझ में आ रहा होगा। इसके आगे देखिए, तो आपने देखा एसएएन, एवीएन, बंडल ऑफ फेस एंड पुरकिंजी फाइबर, ये सब हार्ट में प्रेजेंट होते हैं। अगर मस्कुलर नोड की वजह से हो रहा है तो मायोजेनिक, नर्व्स के थ्रू हो रहा है तो न्यूरोजेनिक। हम लोगों में मायोजेनिक हार्ट होता है, हमारे हार्ट को पल्सेटरी बोलते हैं, हमारे हार्ट को मायोकार्डियल हार्ट बोलते हैं। पल्सेटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन कर सकता है। मायोजेनिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि मस्कुलर नोड की वजह से कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है। और मायोकार्डियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कार्डियक मसल प्रेजेंट होती हैं। हार्ट के चारों तरफ जो कवरिंग होती है उसके 3 लेयर होती है। आउटर वाली होती है एपिकार्डियम, मिडिल वाली मायोकार्डियम, इनर वाली एंडोकार्डियम। तो हार्ट के चारों तरफ की जो मिडिल कवरिंग होती है, मायोकार्डियम जिसको हम कहते हैं, उस मायोकार्डियम के अंदर कार्डियक मसल्स प्रेजेंट होती हैं और ये अदर मसल के कंपेयर में डिफरेंट होती हैं। क्या खास बात होती है? जो कार्डियक मसल होती हैं इसमें अदर मसल के कंपेयर में 200 टाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। अगर एक मसल के अंदर 1 माइटोकॉन्ड्रिया है तो एक कार्डियक मसल में 200 माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, तो 200 टाइम्स ज़्यादा, 200 गुना ज़्यादा। ऐसा क्यों? बिकॉज हार्ट को कंटिन्यूसली काम करना होता है।
बिना थके लगातार काम करता है। नेवर टायरिंग मसल्स होती है कार्डियक मसल। हार्ट की जो मसल है ये नेवर टायरिंग मसल है, कभी नहीं थकती, बिना थके लगातार काम करना होता है, इसलिए इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। और एनर्जी बनाने की जिम्मेदारी किसकी होती है? सेल के अंदर प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया की। दैट्स वाई मायोकार्डियल हार्ट में जो कार्डियक मसल हैं दे हैव 200 टाइम्स मोर माइटोकॉन्ड्रिया देन द अदर मसल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे देखें हमने सम अदर टाइप्स ऑफ हार्ट्स। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और वहाँ पर हम देखेंगे हार्ट के अंदर कौन कौन से प्रोसेस काम करते हैं, जैसे डबल सर्कुलेशन, सिंगल सर्कुलेशन एंड मैनी मोर। ठीक है, बाय बाय बच्चों, हैव अ नाइस डे।